गुजर बकरवाल कौम का नाम बुलंद करने वाली नाजिया बीबी, जिन्होंने खो खो में जम्मू कश्मीर से वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट किया है, और बिलखसूस इनके वालिद मोहतरम हमारे साथ हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, बकरवाल परिवार से इनका ताल्लुक़ है नाजिया बीबी का। और बड़ी खुशी की बात है कि ये जम्मू कश्मीर से पहली इस ट्राइबल कम्युनिटी की बेटी हैं जिन्होंने खो खो में वर्ल्ड कप में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ट्राइबल बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक यानी कि उनके लिए मिसाल कायम की है। नाजिया बीबी के वालिद मोहतरम हैं, ये नाजिया बीबी और ये इनके परिवार के लोग हैं हमारे साथ। नाजिया जी, बहुत बहुत मुबारकें हूँ आपको। एंड मैं बड़ा खुश हुआ जब ये सुना कि आपने पूरे ट्राइबल कौम का नाम रोशन किया है। ये खो खो में आपका जाने का शौक़ कब से पड़ा और वर्ल्ड कप आपने रिप्रेजेंट किया, बहुत बड़ी बात है। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और सबका थैंक यू करना चाहती हूँ अपने कम्युनिटी का और अपनी फेडरेशन का, और सबसे पहले सुधांशु सर का जिन्हें हमें ये प्लेटफॉर्म दिलाया है, और त्यागी सर का। तो मेरा शौक तो ये बचपन से था जर्नी का कि इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, मगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही है कि नहीं कर पाई हूँ। नेशनल्स पे होता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम। तो टीचर सपोर्ट नहीं करते, जैसे हमें कोच सपोर्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट मेरा ये स्टार्टिंग से था कि मेरे को इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। तो लास्ट टाइम मेरा अभी कैंप के लिए सिलेक्शन हुई थी। मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था, अपनी 6 से स्टार्ट किया था खो खो खेलना, और 6 से लेके कॉलेज में मैंने 3 साल अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है। और कॉलेज में टॉप मेरा कॉलेज रहता था, क्योंकि मैं उधर की कैप्टन भी थी, रह चुकी थी, और एक अच्छी प्लेयर भी थी। इस बार की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि खो खो में वर्ल्ड कप में आपने रिप्रेजेंट किया और जम्मू कश्मीर से पहली लड़की हैं आप, मुझे लगता है। तो कैसी ये जर्नी रही? कितना डिफिकल्ट चैलेंज सामने आया? कुछ डिफिकल्ट फेसेस भी तो होंगे। हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो हम दिल्ली में नहीं रहे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में मेरे कोई कैंप हुआ है। दिल्ली में लास्ट टाइम कैंप हुआ था, पर वो 7 दिन के नहीं 20 दिन के लिए था। वो 1.5 मंथ के लिए कैंप फर्स्ट टाइम रहा है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदर स्टेट्स के बच्चे होते हैं तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बच्चे थे, तो वहाँ पे हमें उनके साथ बात करने में, एक्सपीरियंस में बहुत डिफिकल्टी आई है। मेरे को तो रहने में बहुत प्रॉब्लम आई है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि मैं कैंप छोड़ दूं, पर वो चीज़ें मैंने खुद फेस की है। मैंने अपनी फैमिली को भी आज तक ये नहीं बताया कि मैंने कितना प्रॉब्लम फेस किया है। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे एकदम सिलेक्शन हो जाती है। 120 बच्चे थे, बॉयज़ और गर्ल्स लगा के, और 60 टीम थी दोनों। 60 में से सिर्फ 15 बच्चे टॉप 15 निकालने थे। टॉप 15 में आना बहुत मुश्किल था। टॉप 45 के, फिर टॉप 30 के, टॉप फिर 45 के, फिर टॉप 15 आए। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस दौरान? फैमिली का तो स्टार्टिंग से सपोर्ट था मेरा। सबसे पहले मेरे चाचू का था, जो मास्टर इकबाल है, और मेरे पापा जो खड़े मेरे साथ। और फैमिली का स्टार्टिंग से सपोर्ट था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अच्छी थी स्पोर्ट में, और मैं हमेशा गोल्ड लाती थी। तो स्टार्टिंग से था इनका कि हाँ। कितनी खुशी हो रही कि गुजर बकरवाला की कुड़ी ने गोल्ड आने हुआ है फर्स्ट टाइम। गोजरी में थोड़ा जो दसियो। वो तो बहुत ज्यादा खुशी है, हम खुद ही देख सके। सारी कम्युनिटी ना बहुत फकर है मेरे पर, और मिन्ना खुद पर सब तो ज्यादा फकर है कि अपनी कम्युनिटी को मैं नाम रोशन किया और हिस्ट्री क्रिएट किया सब तो पहले जम्मू में। वो भी खुशी है कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी पर मिन्ना नहीं है कि वो है, मिन्ना हर जम्मू कश्मीर का बच्चा बसता है वो है कि, और मेरा तो इंस्पिरेशन हो गया कितना बच्चा आगे जाएगा यो देख सका। अच्छा, सबसे बड़ी गल यह है कि तुम कब थे इस फील्ड का नाल था? क्या बचपन से था या कुछ सेंटर में आके इस चीज के बारे में सोचा? नहीं, मैं बचपन से नहीं थी, क्योंकि 5th तो बाद में शुरू किया है। फिर 6th में जब हॉस्टल दू पढ़ी हूँ, गुजर बकरवाल हॉस्टल दू, तो तादू ही मेरा थो स्कूल टाइम दू एक छत पर खेड़ा था, एक कंपटीशन आया था, तो उस तो स्टार्ट हुआ। फिर मिट्टी तो मैट तक पहुंचता बहुत टाइम लगा। मतलब घर से शुरुआत की उस मिट्टी से, और फिर उस मैट तक पहुंचे। मैट तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, और मैं बोलती हूँ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इतना हार्ड वर्क कि तुम मिट्टी से सीधा मैट तक जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। मिट्टी में खेलने से नॉर्मल बंदा खेल सकता है, बच्चा खेल सकता है, पर मैट पे खेलना बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि उस पे नई स्पीड बनती है, उस पे बहुत मुश्किल हो जाता है खेलने के लिए। अंकल जी सामने आए, क्या कारनामा अंजाम दिया है आपकी बेटी ने? कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है जनाब। कुछ कहना चाहेंगे अपनी कौम को लेकर, अपनी बकरवाल कौम तक? हमारी ने मुबारक है, बड़ी मेहनत की है इस बच्ची ने। अच्छा, हमने सपोर्ट भी किया तो बच्ची ने बहुत सपोर्ट किया जी। पक्की गल है? पक्की गल है। तो अगे भी करना है? हाँ जी, अगे भी करना।
क्या कहना चाहें जी बाकी बच्चे इस तरीका की करांगे अंदर उन्होंने हर एक आदमी की करे, हिम्मत करे, इस गल में अगे चले, क्योंकि हम गुजर बकरवाल को कोई रहन सहन ही नहीं। हम 6 महीना इधर हूँ, 6 महीना वाड़वन चले जाऊँ। तुम 6 महीना इतने 6 महीना हुआ 6 महीना वाड़वन चला। तो उस वास्ते इस बच्ची के उस दौरान में प्रॉब्लम नहीं होती पढ़न लिखन में या कुछ? ये गुजर हॉस्टल में रहता रहा। अच्छा, गुजर हॉस्टल कार भी चलता रहा छुट्टियां में। तो आज खुशी है तमना? बहुत बहुत खुशी है जनाब, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक है, थारी बच्ची ने बड़ो अच्छो कारनामा अंजाम दितो है और बिलखसूस पूरा जम्मू कश्मीर ना हिस्ट्री क्रिएट किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं नाजिया, कैसे देखते हैं अपने फ्यूचर को, क्या करना है नेक्स्ट? हाँ, मैं अपने फ्यूचर कैसे देखती हूँ, तो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि गवर्नर सर ने ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा, एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। ये ऑलरेडी कर चुके हैं त्यागी सर से बात और सुदाशु सर से, उन्होंने मेरे लिए बोला भी था पूरे टीम्स के सामने कि नाज़िया का ऑलरेडी हो चुका है। वो मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, जब हुआ तो इंशाल्लाह तब बोलूंगी। और फ्यूचर प्लान ये है कि मैं गेम से जुड़ी रहूंगी जब तक आगे और भी रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, मैं एशियंस में आ रहे जैसे लीग आ रही है उसमें इन्वाइट हुई तो इंशाल्लाह जरूर करूंगी। नाजिया, कभी कभार इंसान को लाइफ में ना अपनी गुर्बत का सामना भी करना पड़ता है। कभी इंसान चाहता है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊं, लेकिन कभी पैसे नहीं होते हैं, कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, कभी सब कुछ होता है, मेंटली इंसान डिप्रेशन में होता है, गेम को लेकर टेंशन रहती है। ऐसी कोई चीज़ फेस की आपने? गुर्बत तो नहीं फेस की है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैंने गुर्बत, मेरा खानदान अच्छा है। ये बात लेवल, हाँ ये बात सच है कि हम 6 मंथ वहाँ जाते हैं, 6 मंथ यहाँ, पर मेरी एक वहाँ पे यहाँ पे मेरा जम्मू में अपना घर है, तो मैंने गुर्बत का फेस कुछ नहीं किया है। पर स्ट्रेस तो हर बच्चे को होता है, चाहे स्टडी हो चाहे कुछ भी हो। मैं पढ़ भी रही हूँ, उसका भी स्ट्रेस होता था गेम को लेकर कि कैसे स्टेडियम जाना है, कैसे उस चीज को वो करना है, तो उस चीज का तो स्ट्रेस रहेगा। क्रिटिसिज्म भी होगा, कुछ लोग बोलते होंगे क्या कर रहे हो, कुछ लोग अप्रिशिएट करते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे छोड़ दो। हाँ, बहुत मैंने खुद भी ऐसा सोचा था कि क्योंकि एक लेवल तक आके बच्चा थक जाता है कि नहीं करने हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि नेशनल पे, हाँ नेशनल पे नहीं लेके जाते थे। जैसे पिछले रमजान में मेरा फर्स्ट नेशनल था, तो कहीं ना कहीं जाके रमजान मैंने सोचा छोड़ देती हूँ, रोजे चल रहे, पर मैंने नहीं छोड़ा। रमजान भी कंप्लीट किया और साथ में अपनी वो कैंप भी वो किया पूरा। और फिर उसी के कैंप अगर ना करती तो मेरा इंटरनेशनल नहीं होता, क्योंकि मेरा नेशनल फर्स्ट था। तो मतलब मुझे इधर टीचर्स सपोर्ट नहीं करते। अभी तो आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं एंड यू आर द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। तो वो तो मैं बहुत बड़ा खुशी हो रही है ना, प्राउड फील कर, बड़ी खुशी की बात है जी। ये ट्राइबल कम्युनिटी से, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से पहली बेटी है जो इंटरनेशनल प्लेयर है, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर है, और जिसने अपनी इस गेम में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया। बिलखसूस पूरी कौम को प्राउड महसूस किया। वालिद साहब इनके इंतहाई बहुत शरीफ हैं, आप देखिए नरम मिजाज इंसान है, शरीफ हैं। और वैसे ही परिवार के अंदर आप देखिए ये इनके ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरे कज़न है। अच्छा, ये इनके कज़न ब्रदर हैं, पूरा ख़ानदान इनका। बड़ी अच्छी खुशी की बात है। मैं चाहूँगा आप सभी भाइयों से कि आप इस नाज़िया को ऐसे सपोर्ट करो। एंड नाज़िया, बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गेम अच्छी खेलते रहो और अपने देश को प्राउड करवाते रहो। और ऐसे ही आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। नाज़िया की लाइफ की जर्नी आप तक पहुंचाने में आप सब लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।